दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप बार बार ट्रेड लेते हैं बिना क्लियर सेटअप के, बिना प्लान के, तब क्या आप सच में मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपने अंदर चल रही बेचैनी को शांत करना चाहते होते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं, इंसान के अंदर छुपा होता है। ओवर ट्रेडिंग की जड़ चार्ट्स में नहीं होती, इंडिकेटर्स में नहीं होती, वो आपके दिमाग के उस हिस्से में होती है जो शांति नहीं, तुरंत रिलीफ चाहता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है। सबके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज थीं, लेकिन एक कॉमन पैटर्न था। जब तक मन शांत था, ट्रेड्स लिमिटेड थे। जैसे ही अंदर बेचैनी बढ़ी, बोर्डम आया या अकेलापन महसूस हुआ, उंगलियां माउस पर अपने आप चलने लगीं। उस समय ट्रेड कोई बिजनेस डिसीजन नहीं होता, वो इमोशनल मेडिकेशन बन जाता है। आप मार्केट में इसलिए नहीं कूदते क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इसलिए कूदते हैं क्योंकि अंदर कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। सच यह है कि इंसान डिस्कंफर्ट सहना पसंद नहीं करता। दिमाग हर हाल में उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बाहर निकलना चाहता है। ट्रेडिंग में यह डिस्कंफर्ट कई रूप लेता है: अकेलापन, बोर्डम, फियर ऑफ मिसिंग आउट या खुद को प्रूव करने की बेचैनी। और मार्केट, जो हर सेकंड चल रहा है, उस दिमाग को एक आसान एस्केप दे देता है। बस एक क्लिक और आपको लगता है कि आप फिर कंट्रोल में हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, उस क्लिक के बाद आपको जो राहत मिलती है वो प्रॉफिट की वजह से नहीं होती, वो एक्शन लेने की वजह से होती है। दिमाग को लगता है कुछ तो किया। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट में होने के बावजूद ओवर ट्रेड करते हैं, क्योंकि असली लड़ाई पैसे की नहीं, अंदर की बेचैनी की होती है। जब तक आप उस बेचैनी को पहचानते नहीं, स्ट्रेटेजी बदलते रहेंगे, लेकिन बिहेवियर वही रहेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ओवर ट्रेडिंग कमजोरी नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। समस्या तब शुरू होती है जब आप इसे मानने से इनकार कर देते हैं। आप चार्ट्स को दोष देते हैं, वॉलेटिलिटी को दोष देते हैं, न्यूज को दोष देते हैं, लेकिन खुद से यह नहीं पूछते कि मैं अभी ट्रेड क्यों लेना चाहता हूं। क्या सच में मार्केट मुझे बुला रहा है या मेरा मन किसी डिस्ट्रैक्शन की तलाश में है? एक मैच्योर ट्रेडर वही होता है जो ट्रेड लेने से पहले मार्केट नहीं, खुद को चेक करता है। वो पूछता है, क्या मैं शांत हूं या रेस्टलेस हूं? क्योंकि अगर आप रेस्टलेस होकर ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड चाहे कितना भी परफेक्ट दिखे, डिसीजन इमोशनल होगा, और इमोशनल डिसीजन लॉन्ग रन में हमेशा कॉस्ट करता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपको मजबूर नहीं करता ट्रेड लेने के लिए। मजबूरी अंदर से आती है। जब आप उस मजबूरी को पहचान लेते हैं, उसी दिन ओवर ट्रेडिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ट्रेडिंग तब बिजनेस बनती है जब वो इमोशनल एस्केप नहीं रहती, और वही मोमेंट होता है जब आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में कदम रखते हैं। दोस्तों, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से असली सच सामने आता है, क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट आपको मजबूर नहीं कर रहा, तब अगला सवाल उठता है, फिर वो क्या है जो आपको बार बार स्क्रीन की तरफ खींच लाता है, बार बार ट्रेड का बटन दबाने पर मजबूर करता है, भले ही आप जानते हो कि अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग एडिक्शन प्रॉफिट की वजह से नहीं बनती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लोग इसलिए एडिक्ट होते हैं क्योंकि पैसा बनता है, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। असली एडिक्शन डोपामीन से बनती है, वही केमिकल जो एक्साइटमेंट, थ्रिल और एंटिसिपेशन के समय दिमाग में रिलीज होता है। मार्केट हर पल एक पॉसिबिलिटी दिखाता है और दिमाग पॉसिबिलिटीज से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। आप नोटिस कीजिए, कई बार आपने ट्रेड लिया होगा और रिजल्ट आने से पहले ही अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई होगी। वो एक्साइटमेंट प्रॉफिट की नहीं थी, वो अनसर्टेनिटी की थी। दिमाग को अनसर्टेनिटी पसंद है क्योंकि उसमें रिवॉर्ड का इल्यूजन छुपा होता है। हर कैंडल, हर टिक, हर प्राइस मूवमेंट दिमाग को एक सिग्नल देता है, शायद अब कुछ होने वाला है। और यही शायद ट्रेडिंग एडिक्शन की नींव बन जाता है। समस्या तब गहरी होती है जब ट्रेडर एक्शन और रिजल्ट के बीच का फर्क भूल जाता है। दिमाग एक्शन को रिवॉर्ड समझने लगता है, ट्रेड लेना ही सेटिस्फैक्शन देने लगता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोग लॉस के बाद और ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं। वो पैसा रिकवर करने के लिए नहीं, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागने के लिए ट्रेड करते हैं जो लॉस ने पैदा की है। मैं यह बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं, जब तक ट्रेड लेना आपको इमोशनली अच्छा फील कराता है, आप रिस्क में हैं।
प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ट्रेड लेना बोरिंग होता है, न्यूट्रल होता है, ऑलमोस्ट मैकेनिकल होता है। लेकिन एडिक्टेड ट्रेडर के लिए ट्रेड लेना एक्साइटमेंट है, डिस्ट्रैक्शन है, एस्केप है। और मार्केट किसी भी इंसान को उसकी वीकनेस के लिए रिवॉर्ड नहीं देता। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब मार्केट बंद होती है या जब आप ट्रेड नहीं ले रहे होते, तब बेचैनी बढ़ जाती है। चार्ट्स खोलने का मन करता है, पुराने ट्रेड्स देखने का मन करता है, फ्यूचर सिनेरियोस इमेजिन करने लगते हैं। ये सब एडिक्शन के सिग्नल्स हैं। ये वही पैटर्न है जो किसी भी हैबिट में दिखता है। दिमाग उस स्टिमुलस को दोबारा चाहता है जिसने उसे रिलीफ दिया था। लेकिन यहां एक फर्क है, ट्रेडिंग में एडिक्शन दिखती नहीं है। बाहर से आप डिसिप्लिन्ड लग सकते हैं, पढ़े लिखे लग सकते हैं, स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड लग सकते हैं, लेकिन अंदर अगर डोपामीन मार्केट से रेगुलेट हो रहा है तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोल इल्यूजन बन जाता है। याद रखिए, फ्रीडम तब नहीं आती जब आप ज्यादा ट्रेड करना सीख जाते हैं। फ्रीडम तब आती है जब आप बिना बेचैनी के ट्रेड ना करने की कैपेसिटी बना लेते हैं। जिस दिन मार्केट आपको एक्साइटमेंट देना बंद कर देगा, उसी दिन आप मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर पाएंगे, क्योंकि तब आपका दिमाग ट्रेड का गुलाम नहीं रहेगा बल्कि डिसीजन का मालिक बनेगा। लेकिन यहीं एक और परत खुलती है, और वो परत ज्यादातर ट्रेडर्स कभी ऑनेस्टली नहीं देखते। जब एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है, जब थ्रिल भी डल लगने लगता है, तब भी इंसान ट्रेड क्यों करता है? जवाब है बोर्डम। वो खालीपन, वो साइलेंस जिसे दिमाग सहन नहीं कर पाता। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, ज्यादातर अननेसेसरी ट्रेड्स एक्साइटमेंट में नहीं, बोर्डम में लिए जाते हैं। मार्केट स्लो है, कैंडल्स छोटी हैं, वॉलेटिलिटी गायब है और ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा है। बाहर से वो एनालिसिस करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। अंदर दिमाग कह रहा होता है, कुछ करो, कुछ भी करो, बस ये खालीपन मत रहने दो। और उसी पल ट्रेड एंट्री बन जाती है। बोर्डम ट्रेडिंग में सेटअप सेकेंडरी होता है। असली ट्रिगर होता है टाइम का ज्यादा होना और पर्पस का ना होना। जब ट्रेडर को यह क्लियर नहीं होता कि वो मार्केट में कब एक्टिव होना है और कब पैसिव रहना है, तब हर मिनट अपॉर्चुनिटी लगने लगता है। चार्ट देखने की आदत धीरे धीरे चार्ट पर कुछ ढूंढने की मजबूरी बन जाती है, और जब इंसान ढूंढता है तो दिमाग कुछ ना कुछ बना ही लेता है। समझिए इस साइकोलॉजी को। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस से डरता है। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होती, तब वो अंदर के सवाल सुनने लगता है। एम आई गुड इनफ? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं? क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं। ट्रेडिंग उस डिस्कंफर्ट से बचने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। एक नई पोजीशन, एक नया होप, एक नया पॉसिबिलिटी, और सवाल कुछ देर के लिए दब जाते हैं। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स दिन में 20 ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उन ट्रेड्स में से कितने जेन्युइनली प्लान्ड थे, तो जवाब चुप्पी होता है। बोर्डम ट्रेडिंग प्लानिंग की कमी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। ट्रेडर ये नहीं जानता कि वो ट्रेड मार्केट के लिए ले रहा है या अपने मन को बिजी रखने के लिए। मैं यहां एक हार्श ट्रूथ बोलूंगा, अगर आपको बिना ट्रेड लिए बेचैनी होती है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम उस लाइफ स्ट्रक्चर में है जहां ट्रेडिंग आपके दिन का अकेला पर्पस बन चुकी है। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास टाइम स्ट्रक्चर होता है। वो जानता है कि मार्केट कब डिजर्व करती है उसका अटेंशन और कब नहीं। एमेटर ट्रेडर हर वक्त अवेलेबल रहता है और मार्केट हर वक्त उसे पनिश करने के लिए तैयार रहती है। बोर्डम ट्रेडिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है, क्योंकि जब आप बिना रीजन ट्रेड्स लेते हैं, लॉसेस रैंडम लगने लगते हैं, और जब लॉसेस रैंडम लगते हैं, सेल्फ डाउट बढ़ता है। फिर ट्रेडर सोचता है, शायद स्ट्रैटेजी खराब है, शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूं। जबकि सच्चाई यह होती है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, वो बोर्डम था जिसे आपने हैंडल करना नहीं सीखा। याद रखिए, ट्रेडिंग एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं है, यह पेशेंस ओरिएंटेड प्रोफेशन है। यहां सबसे बड़ा स्किल ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड ना लेना है। जिस दिन आप बोर्डम के साथ बैठना सीख लेते हैं, उसी दिन मार्केट आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करती है, क्योंकि तब आपके ट्रेड्स जरूरत से नहीं, क्लैरिटी से निकलते हैं। लेकिन जब क्लैरिटी टूटती है, तब जो सबसे खतरनाक इमोशन पैदा होता है, वो बोर्डम नहीं होता, एक्साइटमेंट भी नहीं होता, बल्कि चोट खाया हुआ ईगो होता है। और उसी ईगो से जन्म लेता है रिवेंज ट्रेड। ये वो पल होता है जब ट्रेडर मार्केट को मार्केट की तरह नहीं देखता, बल्कि एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, जब आपका लॉस होता है तो क्या आपका पहला इंस्टिंक्ट काम होकर रिव्यू करना होता है,
या अंदर से एक आवाज आती है, अभी वापस लेना है। अगर दूसरी आवाज ज्यादा तेज है तो समझ लीजिए कि डिसीजन अब लॉजिक नहीं, ईगो ले रहा है। रिवेंज ट्रेड रिकवरी का प्लान नहीं होता, वो इमोशनल रिएक्शन होता है। लॉस दिमाग को सिर्फ फाइनेंशियल पेन नहीं देता, वो सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है। ट्रेडर खुद को स्मार्ट, केपेबल, शार्प मानता है, और जब मार्केट उसके खिलाफ जाती है तो दिमाग उसे पर्सनल फेलियर की तरह लेता है। ईगो उस पेन को एक्सेप्ट नहीं करता। ईगो कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता, और इसी डिनायल में अगला ट्रेड पैदा होता है, ज्यादा साइज के साथ, कम पेशेंस के साथ और जीरो ऑब्जेक्टिविटी के साथ। रिवेंज ट्रेड में मार्केट एनालिसिस फेक होता है, चार्ट वही होता है, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। हर छोटी मूव कॉन्फर्मेशन लगने लगती है, हर कैंडल सपोर्टिव लगती है। ट्रेडर एविडेंस ढूंढता नहीं, वो जस्टिफिकेशन ढूंढता है, और जब जस्टिफिकेशन मिल जाती है तब ट्रेड नहीं लिया जाता, तब हमला किया जाता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो घंटों डिसिप्लिन से बैठे रहते हैं, लेकिन एक लॉस उन्हें पूरी तरह बदल देता है। वो सेम इंसान नहीं रहते, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, ब्रीथिंग बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है। ये सब सिग्नल्स हैं कि अब ड्राइवर सीट पर लॉजिक नहीं, ईगो बैठ चुका है, और ईगो को मार्केट में बैठाने का मतलब है डिजास्टर को इनवाइट करना। सबसे खतरनाक बात यह है कि रिवेंज ट्रेड अक्सर खुद को सही साबित भी कर देता है। कभी कभी मार्केट पलट जाती है, ट्रेड विन हो जाता है, और ईगो को टेम्पोरेरी वैलिडेशन मिल जाता है। यही वैलिडेशन इस हैबिट को और गहरा कर देता है। ट्रेडर सोचता है, देखा, मैंने सही किया, लेकिन वो यह नहीं देखता कि उसने प्रोसेस नहीं, इमोशन फॉलो किया था। मार्केट ने उसे लेसन नहीं सिखाया, बल्कि ट्रैप में और अंदर खींच लिया। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को इंफॉर्मेशन मानता है, इंसल्ट नहीं। वो समझता है कि हर लॉस मार्केट की तरफ से फीडबैक है, अटैक नहीं। लेकिन जब ईगो डोमिनेट करता है तब ट्रेडर फीडबैक सुनना बंद कर देता है। वो सिर्फ एक ही चीज सुनता है, अपनी अंदर की आवाज जो बदला चाहती है। याद रखिए, मार्केट से बदला लेने वाला हर ट्रेडर आखिर में खुद से ही बदला लेता है। रिवेंज ट्रेड कभी लॉस रिकवर नहीं करता, वो डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय करता है। और जिस दिन आपका डिसिप्लिन टूटता है, उस दिन मार्केट आपको यह याद दिलाने में देर नहीं लगाती कि यहां ईगो की नहीं, पेशेंस और एक्सेप्टेंस की चलती है। लेकिन साइलेंस के साथ बैठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहीं पर ओवर ट्रेडिंग की सबसे गहरी जड़ सामने आती है, डिस्कंफर्ट को सहन न कर पाना। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो उस बेचैनी से हारते हैं जो ट्रेड ना करने पर पैदा होती है। मैं आपको यह बात बहुत साफ शब्दों में समझाना चाहता हूं। डिस्कंफर्ट कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अनट्रेन्ड माइंड उसे खतरा समझ लेता है। जब कोई सेटअप नहीं होता, जब मार्केट स्लो होती है, तब दिमाग बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कि कुछ मिस हो रहा है, और इसी फीलिंग से बचने के लिए ट्रेडर ट्रेड लेता है। यहां आयरनी समझिए, ट्रेडर सोचता है कि वो मार्केट रिस्क ले रहा है, लेकिन असल में वो इमोशनल रिस्क से भाग रहा होता है। ट्रेड लेना आसान लगता है, वेट करना मुश्किल। एक्शन लेने से दिमाग को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जबकि पेशेंस में कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं दिखता। इसलिए ओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेलियर नहीं होती, वो डिस्कंफर्ट टॉलरेंस फेलियर होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीखता है। वो जानता है कि बोर्डम, अनसर्टेनिटी और डाउट ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो उन्हें फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। इमोशनल ट्रेडर हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को प्रॉब्लम समझ लेता है, जिसे तुरंत सॉल्व करना जरूरी है। और मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह नहीं है, वो डिसिप्लिन टेस्ट करने की जगह है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बिना ट्रेड लिए बैठे रहते हैं तब शरीर में टेंशन बढ़ती है। बार बार चार्ट देखने का मन करता है, हाथ खुद ब खुद माउस की तरफ जाता है। ये सिग्नल्स हैं कि दिमाग कंट्रोल खो रहा है। उस मोमेंट में ट्रेड लेना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो सेल्फ एस्केप होता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना जन्मजात स्किल नहीं है, ये ट्रेन की जाती है। हर बार जब आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते, आप अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हैं कि मैं बेचैनी में भी सेफ हूं। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि डिस्कंफर्ट टेम्पोरेरी है और उसे एक्शन से खत्म करना जरूरी नहीं। मार्केट उन्हीं ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है जो इमोशनल पेन सहन कर सकते हैं, क्योंकि वो पेन उन्हें इंपल्सिव नहीं बनाता, वो उन्हें ग्राउंडेड रखता है। डिसिप्लिन असल में रूल्स का पालन नहीं है, डिसिप्लिन उस अर्ज को रोकना है जो आपको रूल तोड़ने के लिए कहती है। याद रखिए,
जिस दिन आप डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीख लेते हैं, उस दिन ओवर ट्रेडिंग की आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हैं, क्योंकि तब ट्रेड लेना आपकी जरूरत नहीं रहता, वो आपका कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक और सिग्नल होता है जो क्वाइटली ये बता देता है कि इमोशंस फिर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहे हैं। और वो सिग्नल वर्ड्स में नहीं, नंबर्स में दिखता है। पोजीशन साइज का धीरे धीरे बढ़ जाना। ट्रेडर को लगता है कि वो सेम ट्रेड ले रहा है, वही सेटअप, वही लॉजिक, लेकिन साइज अब वैसा नहीं रहता और यहीं से डेंजर साइलेंटली शुरू हो जाता है। मैं आपको यह बहुत क्लैरिटी से समझाना चाहता हूं। जब इमोशंस डोमिनेट करते हैं तो ट्रेडर रिस्क के बारे में सोचना बंद कर देता है, वो रिटर्न के बारे में सोचने लगता है। माइंडसेट शिफ्ट सटल होता है, लेकिन इंपैक्ट ब्रूटल होता है। पहले ट्रेड प्लान पूछता था, अगर गलत हुआ तो कितना जाएगा? अब दिमाग पूछता है, अगर सही हो गया तो कितना बन जाएगा? और इसी सवाल के साथ पोजीशन साइज अपने आप बढ़ जाती है। इमोशनल ट्रेडर पोजीशन साइज को कॉन्फिडेंस समझ लेता है। उसे लगता है कि वो मार्केट को बेहतर समझने लगा है, कि अब वो डर से बाहर आ चुका है। लेकिन असल में यह कॉन्फिडेंस नहीं होता, यह इमोशनल एक्सपोजर होता है। जब आप अपने इमोशंस ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, तब पोजीशन साइज आपकी इमोशनल स्टेट की आवाज बन जाती है। मैंने यह पैटर्न बार बार देखा है। ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ ओवर साइजिंग भी आता है। स्मॉल लॉसेज इरिटेट करने लगते हैं, इसलिए ट्रेडर साइज बढ़ाता है ताकि जीत मीनिंगफुल लगे। लॉस अब सिर्फ लॉस नहीं रहता, वो इंसल्ट बन जाता है। और जब लॉस इंसल्ट बन जाता है, तब ट्रेडर खुद को डिफेंड करने के लिए साइज का इस्तेमाल करता है। पोजीशन साइज का बढ़ना डिसिप्लिन टूटने का लास्ट स्टेज नहीं है, लेकिन सबसे विजिबल स्टेज जरूर है। चार्ट पर आप शांत दिख सकते हैं, बाहर से आप कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर एंग्जाइटी बढ़ चुकी होती है। बिगर साइज इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाता है और इमोशनल इंटेंसिटी क्लैरिटी को मार देती है। फिर एक छोटा सा मूव भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है और ट्रेडर प्लान फॉलो नहीं कर पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि साइज इमोशन नहीं बढ़ाना चाहिए, साइज डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो साइज तभी बढ़ाता है जब प्रोसेस स्टेबल हो, जब बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो। इमोशनल ट्रेडर साइज तब बढ़ाता है जब अंदर कुछ अनस्टेबल होता है और मार्केट इंस्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। याद रखिए, पोजीशन साइज सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का टूल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का मिरर है। अगर आपका साइज आपकी फीलिंग्स के साथ बदल रहा है तो समझ लीजिए कि ट्रेड मार्केट नहीं ले रही, ट्रेड आपको ले रही है। और जिस दिन ट्रेड आपको चलाने लगे, उस दिन मार्केट आपको रोकना सिखा देती है। यहीं पर पूरी यात्रा का आखिरी और सबसे पावरफुल सच सामने आता है। कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, इंटेलिजेंस से नहीं आती, एक्सपीरियंस से भी नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है इमोशनल न्यूट्रलिटी से, उस स्टेट से जहां ट्रेड लेना भी नॉर्मल है और ट्रेड ना लेना भी उतना ही नॉर्मल। मैं आपको यह बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, जिस दिन ट्रेड लेना एक्साइटमेंट देना बंद कर देता है, उसी दिन ट्रेडिंग एक बिजनेस बनती है। जब जीत पर ज्यादा खुशी नहीं होती और लॉस पर ज्यादा दर्द नहीं होता, तब आपका दिमाग फाइनली प्रोबेबिलिटी को समझने लगता है। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब इमोशन फ्री होना नहीं है, इसका मतलब इमोशन ड्रिवन ना होना है। इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड में कुछ साबित करना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में प्रोसेस फॉलो करना चाहता है। यही फर्क लॉन्ग रन में अकाउंट और माइंडसेट दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। न्यूट्रल माइंड आउटकम से नहीं जुड़ता, वो एग्जीक्यूशन से जुड़ता है, और एग्जीक्यूशन वही सही करता है जो अंदर से शांत होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बिल्कुल काल्म होते हैं तब बेस्ट डिसीजंस आते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं होती, अर्जेंसी नहीं होती, फोमो नहीं होता। मार्केट को आप जज नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। इमोशनल न्यूट्रलिटी मार्केट से डिस्टेंस बनाती है और वही डिस्टेंस क्लैरिटी पैदा करती है। मार्केट में ट्रेड करना ऑप्शन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं। जिस दिन ट्रेड लेना मजबूरी बन जाता है, उसी दिन मिस्टेक्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। न्यूट्रल ट्रेडर ट्रेड मिस होने पर परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट इन्फिनिट है, लेकिन कैपिटल और फोकस लिमिटेड है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इमोशनल न्यूट्रलिटी कोई शॉर्टकट नहीं है, यह धीरे धीरे बनती है। हर वो ट्रेड जो आपने नहीं लिया, हर वो इंपल्स जो आपने रोका, हर वो लॉस जिसे आपने डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया, ये सब मिलकर आपके अंदर वो स्टेबिलिटी बनाते हैं जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला इंसान
सबसे स्मार्ट नहीं होता, सबसे फास्ट नहीं होता, सबसे ज्यादा मेहनती भी नहीं होता। जीतता वो है जो इमोशनली क्वाइट होता है, क्योंकि जब अंदर शोर नहीं होता तब बाहर के सिग्नल्स साफ सुनाई देते हैं और उसी क्लैरिटी में कंसिस्टेंसी पैदा होती है जो हर ट्रेडर का असली लक्ष्य होती है। अब अगर आप पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखें तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग कोई अचानक पैदा होने वाली आदत नहीं है, यह धीरे धीरे बनती हुई इमोशनल डिपेंडेंसी है। यह स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, यह सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाती है, रिएक्शन आप देते हैं और वही रिएक्शन तय करता है कि आप ट्रेडर हैं या सिर्फ पार्टिसिपेंट। मैं आपको यह अंतिम बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में असली एज चार्ट्स में नहीं छुपा, वो इंडिकेटर्स में नहीं छुपा, वो किसी सीक्रेट सेटअप में भी नहीं छुपा। असली एज उस इंसान में छुपा है जो ट्रेड लेने से पहले खुद को पढ़ सकता है, जो यह समझता है कि अभी ट्रेड लेना डिसीजन है या डिस्ट्रैक्शन। जब आप बोर्डम को सहना सीख लेते हैं, एक्साइटमेंट से डिटैच हो जाते हैं, ईगो के इंपल्स को पहचान लेते हैं और डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीख लेते हैं, तब मार्केट आपके खिलाफ नहीं रहती। मार्केट तब न्यूट्रल हो जाती है और न्यूट्रल मार्केट में वही इंसान जीतता है जो खुद भी न्यूट्रल होता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपको डिसिप्लिन्ड नहीं बनाती। मार्केट सिर्फ यह दिखाती है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। लॉस आपको तोड़ता नहीं, वो आपको रिवील करता है। प्रॉफिट आपको महान नहीं बनाता, वो सिर्फ आपके हैबिट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर आप सच में कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अगली बार चार्ट खोलने से पहले एक काम जरूर कीजिए। मार्केट को नहीं, खुद को देखिए। पूछिए, क्या मैं शांत हूं या कुछ साबित करना चाहता हूं? क्योंकि जिस दिन आपका आंसर शांत होगा, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी शांत होगी। आखिर में बस इतना याद रखिए, मार्केट शोर नहीं मचाती, शोर हमारे अंदर होता है। और जिस दिन आप उस अंदर के शोर को शांत करना सीख लेते हैं, उसी दिन मार्केट आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। धन्यवाद।